हेलो क्लास। आज की क्लास में हम फंक्शन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है और हम देखेंगे कि किसी प्रोग्राम में हम स्ट्रिंग को कैसे पास कर सकते हैं किसी फंक्शन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हम किसी फंक्शन को बनाते हैं तो सबसे पहले फंक्शन को कॉल करने से पहले उसकी डेफिनेशन आ जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पाइथन हमें एरर देता है। अ फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड बिफोर इट्स कॉल विद इन अ प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक पाइथन प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने डेफ हेलो पाइथन ये फंक्शन की डेफिनेशन है और उसमें हमने प्रिंट क्या किया है, आई लव प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है और हमने फंक्शन को कॉल कहाँ किया है, उसकी डेफिनेशन से पहले। तो डेफिनेशन से पहले हमने उसको कॉल कर दिया है। तो इस केस में क्या आएगा, हमें एक एरर मिलेगी। तो एरर क्या होगी, नेम हेलो पाइथन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम उसको कॉल पहले कर दिया, उसको डिफाइन हमने बाद में किया है। तो इसीलिए हमेशा फंक्शन को डिफाइन पहले करना चाहिए और उसकी कॉल करने से पहले उसको डिफाइन कर देना चाहिए। तो इसे मान लीजिए अगर हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा, मान लीजिए हमने यहाँ पे हेलो, पहले हम डेफिनेशन बना लेते हैं नीचे और फिर उसको ऊपर कॉल कर देंगे। मान लीजिए डेफ हेलो, मान लीजिए हमारा एक फंक्शन हो गया हेलो पाइथन, ये हमारा फंक्शन हो गया। और यहाँ पे हम मान लीजिए प्रिंट क्या करा रहे हैं, हेलो। यानी 2 बार मैंने इसको हेलो प्रिंट करा रहा हूँ और इसको हम कॉल हेलो पाइथन को कब कर दे रहे हैं, उसकी डेफिनेशन से पहले ही। यहाँ पे हमने हेलो पाइथन को कॉल कर दिया उसकी डेफिनेशन से पहले। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एरर आ गई, हेलो पाइथन इज नॉट डिफाइंड। तो हमें हमेशा फंक्शन को कॉल करने से पहले उसकी डेफिनेशन दे देनी चाहिए। अब मान लीजिए हम इसको कॉल इसके बाद कर रहे हैं, डेफिनेशन के बाद, तो इस केस में एरर नहीं आएगी और हमें आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे हेलो हेलो 2 बार प्रिंट हो गया। तो इसीलिए हमें जब फंक्शन को कॉल करने से पहले उसको हमें डिफाइन कर देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि किसी प्रोग्राम को बनाने पे उसमें फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब कि कैसे उसमें जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं वो किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड। तो उस प्रोग्राम के जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। द पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस इन ए प्रोग्राम फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन बाई वन। तो जो भी सारे स्टेटमेंट होते हैं वो 1 by 1 एग्जीक्यूट होते हैं इन द ऑर्डर ऑफ प्रिफरेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम हम 1 by 1 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। When the interpreter encounters a function definition, जैसे ही इंटरप्रेटर को कोई फंक्शन की डेफिनेशन दिखती है, the statements inside the function are not executed until the function is called। तो फंक्शन के अंदर के स्टेटमेंट्स तब तक एग्जीक्यूट नहीं होते जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करते। और मान लीजिए जैसे किसी प्रोग्राम में हम कोई कमेंट लिखते हैं तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं होती, तो वो भी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में नहीं आएगी। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे हमने एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम लिया हुआ है और हम उसमें एरिया जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा पूरा एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है। और तो यहाँ पे जो सबसे पहली लाइन है वो क्या है, एक कमेंट है। तो कमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर इसके बाद जो अगली लाइन है वो क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन। तो सबसे पहले जब कंट्रोल आएगा तो फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है, तो इसका सिंटेक्स चेक करेगा, इसको देखेगा कि प्रॉपर हमारी सिंटेक्स है कि नहीं। अगर सही है तो उसके बाद इसकी जो बॉडी है उसको छोड़ देगा, अगली लाइन पे आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारी लाइन एग्जीक्यूट होगी वो ये वाली होगी।
ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये फंक्शन की बॉडी है, और फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक उसको हम कॉल नहीं करते। इसके बाद कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा। तो सबसे पहले नंबर 1 पे इस लाइन पे कंट्रोल आया, हमने जो हमारा उसको था, जो हमारी कमेंट था उसको हमने स्किप किया, हमारा फंक्शन की जो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन थी उस फंक्शन के हेडर पे आया, हेडर को चेक किया उसने। उसके बाद कंट्रोल कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इस लाइन पे आया। इस लाइन में हमने क्या किया, लेंथ इनपुट कराई है। इसके बाद कंट्रोल कहाँ आया, इस लाइन पे आया, इसमें हमने ब्रेथ इनपुट कराई है BTH पे। यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल इस स्टेटमेंट पे आएगा। फंक्शन को हमने कॉल किया, लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे उसमें हमने एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। तो हमने यहाँ पे और फंक्शन को कॉल किया, तो अब कंट्रोल कहाँ पहुँचेगा, वापस यहाँ पे पहुँचेगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले लाइन कौन से एग्जीक्यूट हुई थी, पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर ये चौथी लाइन। अब चौथी लाइन के बाद फिर कंट्रोल कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, फिर से इसी लाइन पे। फिर ये 5वें नंबर पे यही लाइन एग्जीक्यूट होगी। फिर यहाँ पे इसके बाद छठी लाइन कौन सी, छठे नंबर पे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर दिया था, तो छठे नंबर पे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। फिर यहाँ से रिटर्न होके कंट्रोल कहाँ पहुँचेगा, वापस यहाँ पे, वापस यहाँ पे पहुँचेगा। तो ये लाइन फिर से 7वीं बार एग्जीक्यूट होगी 7वें नंबर पे। फिर इसके बाद 8वीं लाइन एग्जीक्यूट होगी और 9वीं लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे अगर हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखें तो सबसे पहली लाइन कौन सी एग्जीक्यूट हो रही है, ये वाली नंबर 1। फिर नंबर 2 पे ये एग्जीक्यूट हो रही है, नंबर 3 पे ये एग्जीक्यूट हो रही है, नंबर 4 पे ये एग्जीक्यूट हो रही है, फिर नंबर 5 पे फिर ये एग्जीक्यूट हो रही है, नंबर 6 पे ये एग्जीक्यूट हो रही है, और यहाँ से रिटर्न वापस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। तो नंबर 7 पे फिर ये एग्जीक्यूट हो रही है, और फिर ये नंबर 8 पे हो रही है, नंबर 9 पे। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारे कमेंट्स थे वो हमारे एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे, और वो क्योंकि केवल कमेंट होते हैं, और जो हमारे टॉप लेवल स्टेटमेंट से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा था और वो लास्ट तक जा रहा था, और वापस जब भी हम फंक्शन की बॉडी तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करते। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई हुई है कि जब तक हम किसी फंक्शन को कॉल नहीं करते तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता उसकी बॉडी। और जो ये हमारा इस सीक्वेंस है एग्जीक्यूशन का, इसी एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस को हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें अगर हम लेंथ 9 इनपुट करते हैं, ब्रेथ 2 इनपुट करते हैं, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 72। और लास्ट में जो हमारी लाइन थी प्रिंट थैंक्स, इसकी वजह से यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, थैंक्स। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर। तो हम किसी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में हम स्ट्रिंग को भी पास कर सकते हैं एक आर्ग्यूमेंट के रूप में। तो यहाँ पे हमने उसके एक एग्जांपल लिया हुआ है, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग ए यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एज आर्ग्यूमेंट, concatenate them to get full name and display the output as hello full name। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम हमें बनाना है, उसमें क्या होगा, जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक्सेप्ट करेगा और उनको दोनों को ज्वाइन करके एक फुल नेम बनाएगा, और फिर डिस्प्ले करेगा एक मैसेज हेलो और फुल नेम जो भी यहाँ पे ज्वाइन होके बनेगा। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम देखते हैं, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है फुल नेम से, जिसमें हम 2 वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट। यहाँ पे फुल नेम में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दे रहे हैं। फर्स्ट क्या है, एक हमारी स्ट्रिंग है, और लास्ट में हमारी एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे हम 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं प्लस ऑपरेटर के थ्रू, और बीच में हमने क्या दिया है, एक स्पेस दिया है, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर क्या करा दिया, हेलो फुल नेम, यहाँ पे हमने उसको प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें टॉप लेवल स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नेम के लिए हमने फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें हमने इनपुट क्या कराया, फर्स्ट नेम। लास्ट नेम के लिए हमने एक लास्ट नाम का वेरिएबल लिया, उसमें हमने इनपुट क्या कराया, लास्ट नेम। और फिर हमने यहाँ पे फुल नेम को कॉल कर दिया। फुल नेम में हमने यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट किया था, तो फर्स्ट की जो वैल्यू थी एज इट इज यहाँ पे चली जाएगी, लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे एज इट इज चली जाएगी, और जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो फुल नेम में क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो आइए हम इसे करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फंक्शन बना लेते हैं डेफ, मान लीजिए फुल अंडरस्कोर नेम नाम से मैंने फंक्शन बनाया, और यहाँ पे हम फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, ये 2 वैल्यू मैंने यहाँ पे रिसीव की, और यहाँ पे हमने मान लीजिए फुल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू
फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हम प्लस करके एक एम्प्टी स्पेस दे दे रहे हैं ताकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में बीच में एक स्पेस रहे, प्लस लास्ट नेम। यहाँ पे हमने फुल नेम डिफाइन कर दिया और हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट हेलो। हेलो के बाद एक हमने स्पेस दे दिया है और कॉमा, फुल नेम हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ये तो हमारा हो गया फंक्शन। अब हम टॉप लेवल स्टेटमेंट में आ जाते हैं अपने। यहाँ पे हमने फर्स्ट नाम से एक वेरिएबल लिया इक्वल टू इनपुट इंटर फर्स्ट नेम। यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम स्टोर कराया फर्स्ट वेरिएबल में, और मान लीजिए जो हमारा लास्ट नेम है उसको हम इनपुट इंटर लास्ट नेम। यहाँ पे हमने लास्ट नेम को लास्ट वेरिएबल में इनपुट कराया, और यहाँ पे हम जो हमारा फंक्शन था फुल अंडरस्कोर नेम उसको हम कॉल कर देते हैं, और उसमें पास क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट कॉमा लास्ट, ये दो वैल्यूज हमने यहाँ पे पास कर दी। तो अगर हम इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखें तो सबसे पहले क्या होगा, इस स्टेटमेंट का सिंटेक्स चेक होगा ये चेक होगा कि ये फंक्शन की डेफिनेशन है, तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन, अगर प्रॉपर हेडर है तो उसके बाद कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, लाइन 4 पे। तो सबसे पहले जो लाइन 1 है ये एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद लाइन 4 एग्जीक्यूट हुई, लाइन 5 एग्जीक्यूट हुई, और उसके बाद लाइन 6 एग्जीक्यूट हुई। लाइन 6 एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी और लाइन 3 एग्जीक्यूट होगी। तो अभी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इंटर फर्स्ट नेम, मान लीजिए मैं इंटर कर देता हूँ अमित। लास्ट नेम मान लीजिए मैं कुमार इनपुट कर देता हूँ लास्ट में, हेलो अमित कुमार। तो यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट हो गया। तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।